अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज का ऑयल एक मैजिक हेयर ऑयल है। आपके बालों की सारी प्रॉब्लम हल होने वाली है। आज का ऑयल मल्टीपर्पज़ ऑयल है जो आपके बालों में एक नई रूह फूंक देगा और रिजल्ट इतना विजिबल होगा कि लोग आपके बालों की तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। ये तेल ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बेहद इफ़ेक्टिव है। अगर हम अभी से बच्चों के ऑयलिंग करेंगे तो आगे जाकर उनके बालों में कोई प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। ये बालों के लिए एक बूस्टर रेमेडी है जिसमें एक बूस्टर हेयर ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। एक अरसा दराज से हमारी नानी दादियाँ यही हेयर ऑयल इस्तेमाल करती हुई आई हैं और बालों के लिए इसके फ़वाइद से कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमारा तो ये ख़ानदानी तेल है। हम सब बहनें अम्मी यही इस्तेमाल करते हैं और यही हमारे बालों के लंबे घने होने का राज भी है। जो हमसे अक्सर सब लोग पूछते हैं आपकी फैमिली में बाल बहुत अच्छे हैं, तो उसका सबसे बड़ा राज यही है कि हम ये वाला हेयर ऑयल इस्तेमाल करते आ रहे हैं हमेशा से। इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हिबिस्कस के फूल। पंसार से आपको सूखे फूल आराम से मिल जाएंगे। अगर फ्रेश मिल रहे हैं आपके पास तो उसके फूल और पत्ते दोनों आपने इस्तेमाल करने हैं। हिबिस्कस के जो फूल होते हैं वो कंडीशनर और शाइनिंग का काम करता है, खारिश को ख़त्म करता है और ये एक एंटी बैक्टीरियल होता है, बालों में एक नई जान डाल देता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हेयर फॉल को रोकेगा। ये एक आयुर्वेदिक पत्ता है। हेयर ग्रोथ बढ़ती है इससे और गिरे हेयर होना बंद हो जाते हैं। फ्रीजी हेयर और डैंड्रफ तो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाती है और सबसे अहम बात यह आपके स्ट्रेस को भी ख़त्म करेगा। थर्ड जो चीज़ इसमें ऐड होने वाली है वो है मेथी दाना। मेथी दाना बालों की जड़ों को मजबूत करता है। गंजपन का तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है। जहाँ जहाँ आपका गंजपन है वहाँ इसके बाकायदा आपका गंजपन ख़त्म हो जाएगा। वहाँ छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाएंगे। जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपका बालों के गंजपन का जो मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट है इसका कलौंजी। कलौंजी सबसे अहम काम जो करेगी वो आपके बालों को स्याह करेगी। जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स होते हैं और जो पहले से ही गिरे होना शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के जड़ों से वाइट होते हैं, जब आप रेगुलर इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल नेचुरली जड़ों से वाइट के बजाय ब्लैक आना शुरू हो जाएंगे और वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने वाली जो आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 5 इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है एक मैजिक। जो आप अकेले भी यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट बेहतरीन आता है और अगर ऑयल में यूज़ कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट सोने पर सुहागा हो जाता है। प्याज आपके बालों को बेहद लंबा करता है। आपके बाल जो महीनों में सालों में लंबे होते हैं ये हफ्तों में आपके बालों को लंबा कर देता है। और उसमें जो ऐड करना है वो हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है। एक सुपर दुपर हेयर ऑयल है जो बालों की कंप्लीट ग़िज़ा होती है, बालों की कंप्लीट नशोनुमा होती है। इस तरह से पौधों को पानी की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह से बालों को ऑयलिंग की ज़रूरत होती है और ऑयलिंग के लिए बेहतरीन ऑयल होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है या यूज़ नहीं करना चाहते हैं या एलर्जिक हैं तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं प्याज के इस्तेमाल की तरफ। प्याज हमने इसमें ऐसे ही ऐड नहीं करनी है बल्कि प्याज को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। 1 से 2 प्याज आपने इसके लिए लेनी है और उसको ग्रेट कर लेंगे। जब आप प्याज को ग्रेट करेंगे तो उसको खुद ही से एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। प्याज का जितना भी पानी है वो खुद ही इसमें रिलीज़ हो जाएगा। इसी पेस्ट को अपने हेयर ऑयल में बनाने के लिए यूज़ करना है। प्याज बालों पर एक मैजिक का काम करती है। इसके लगाने से बाल तो लंबे होते ही हैं लेकिन बालों में एक नई जान पड़ जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्याज की स्मेल ऑयल में आएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ग्रेट किया है, अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स हो जाएगी और ऑयल पकने के बाद ये बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगी और ना ही किसी किस्म की स्मेल आपके बालों में आएगी जब आप इस हेयर ऑयल को लगाएंगे। यहाँ ऑयल बनाने के लिए मैंने एक स्टील की पतीली ली है। आपने कोई भी मोटे पैंदे वाली पतीली लेनी है। अगर आयरन की कोई कढ़ाई है तो उसमें ये तेल बनाएगा, उसका रिजल्ट डबल हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। इसमें हमने किसी भी चीज़ को, इसकी आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। इस हेयर ऑयल में सारी नेचुरल और हर्बल चीज़ें यूज़ की गई हैं। किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हाँ, इंडिविजुअली अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं तो एक अपना पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। स्किन पे लगाकर कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा कि आपको एलर्जिक तो नहीं कर रहा, वरना इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको एलर्जी करे या जिससे आपके बालों में कोई प्रॉब्लम हो। सारी की सारी हर्बल हैं और बेहतरीन फ़ायदा है। और इन सब का जब इन्फ्यूजन इस ऑयल के अंदर होगा, जब और इन सब का जब एक्सट्रैक्ट इस ऑयल में शामिल हो जाएगा ना तो एक सुपर दुपर हेयर ऑयल बन जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी महंगे महंगे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही आपके सारे बालों के तमाम मसलों को हल कर देगा। यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 शामिल करने के बाद ऑयल में चमचा चलाकर अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा। 1 से 2 बार चमचा चलाएंगे तो तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी ताकि तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सबको सेम आंच मिले। चूल्हे की जो हीट है वो बिल्कुल सेम मिले और सब एक ही आंच पर पकें।
और आपने इसकी आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। अच्छा, अगर आपके पास कोई मोटे पैनने वाली पतीली नहीं है तो और हल्का पैंदा है आपकी पतीली का, तो आप उसको तवे के ऊपर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवे के ऊपर रखेंगे आप तो उसको प्री हीट मिलेगी, अच्छी हीट पर ये पक जाएगा, जलेगा भी नहीं। यहाँ पर मैंने इसको 15 मिनट के बाद चेक किया था तो इसकी शक्ल थोड़ी बहुत चेंज हुई थी। अभी अच्छी तरह से इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो ऑयल में शामिल नहीं हुए थे। 3 से 4 बार इसमें सर्कल मोशन में चमचा ज़रूर घुमा दीजिएगा ताकि जितनी भी चीज़ें बीच में आकर जमा हो गई वो सब दोबारा से एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बनने की निशानी ये होगी कि बिल्कुल करारा से और क्रिस्पी से हो जाएंगे कड़ी पत्ता हिबिस्कस के जो फ्लावर्स हैं, और ऑयल का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। धीमी आंच पर इसको मैंने दोबारा पकने के लिए रख दिया था। 25 मिनट के बाद जो रिज़ल्ट आया ऑयल का वो आपके सामने है। तमाम चीज़ें पककर अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और क्रिस्पीपन आ गया है, फूलों में पत्तों में बिल्कुल क्रिस्पीपन आ गया है। तो उसका मतलब है कि रेडी हो चुका है। ऑयल ने अपना कलर चेंज कर लिया है, बिल्कुल येलोइश ऑयल था। अब इसमें तमाम चीज़ों का जब एक्सट्रैक्ट शामिल हुआ है तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और ऑयल को ठंडा होने के लिए रख देना है। ये एक ऐसा मैजिक हेयर ऑयल है कि इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन ही आपको इसका रिजल्ट दिखा देगी। बस शर्त ये है कि आपने इसको एक बार बनाकर अप्लाई ज़रूर करना है, बालों में इसको लगाना ज़रूर है, जब भी आप इसके रिज़ल्ट जान पाएंगे। यहाँ पर ऑयल को ठंडा करने के बाद मैं एक छन्नी से इसको छान रही हूँ। इसको छानना बहुत ज़रूरी है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में नहीं आना चाहिए। ऑयल का कलर कितना खूबसूरत हो गया और ये हमारा घर पर ही केमिकल फ्री एक सुपर डुपर हेयर ऑयल तैयार हो गया, जिसके नुकसान कोई नहीं होंगे और फ़ायदे इसके इतने ज़्यादा हैं जो मैं गिनवाऊंगी तो वीडियो मेरी बेहद लंबी हो जाएगी। यहाँ पर एक मैंने खाली कंटेनर लिया है और इसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा हैक आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास नींव नहीं है ऑयल को स्ट्रेन करने की तो आप इस तरह के केचप मेयोनीज़ के खाली पैकेट घर में होते ही हैं, इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके आगे का जो उसका हिस्सा है उसको आप एज अ नीव भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये देखें मैंने इस तरह से लगाकर इसको एज अ नीव यूज़ कर रही हूँ। ये वाला हैक मेरा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमारा ये खाली पैकेट बॉटल के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है और ऑयल को मैंने ग्लास में, प्लास्टिक के ग्लास में ट्रांसफ़र कर लिया था। आपके पास कोई भी कप है आप उसको उसमें ट्रांसफ़र करके डाल सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे ही करने लगी थी मुझसे थोड़ा सा ऑयल गिर गया था, लेकिन बाद का जितना भी ऑयल था वो इतना अच्छा इसके अंदर ड्रेन हो गया था, सारा ईजिली चला गया था, बिल्कुल भी नहीं गिरा था। शुरू में मेरा बस हाथ थोड़ा सा स्लिप हो गया था। और ये बॉटल हमारी यहाँ पर फुल हो चुकी है, लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी इसका एक सबसे अहम काम, जो इसका सबसे अहम हिस्सा है इस ऑयल का, वो पार्ट हमारा बाकी है। और वो पार्ट है जितने भी एक्सट्रैक्ट्स हमारे थे उन्हें हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। वो ही इस हेयर ऑयल की जान है, असल काम वो ही इस हेयर ऑयल में करेंगे। सारा एक्सट्रैक्ट जाली में या किसी भी मलमल के कपड़े में आपने निकालना है और निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से दबा दबा कर जितना भी उसमें ऑयल है वो सारा ऑयल आपने इसमें से निकालना है। सारा ऑयल अच्छी तरह से बॉल में आ जाना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहना चाहिए। जितना आप निचोड़ते जाएंगे, जितना आप दबाते जाएंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे उतना ही ज़्यादा ऑयल आएगा और ये ऑयल की जान है। इसे हमने ऑयल में मिक्स करना है। मैंने वहाँ बॉटल में ऑयल निकाल के आपको तो दिखा दिया, लेकिन अगेन मैं उस बॉटल में इसको जितना भी ये फ्यूजन आएगा ना सब चीज़ों का, इसको मैं ज़रूर शामिल करूंगी अपने हेयर ऑयल में, क्योंकि ये जो चीज़ें ना, ये देखें इस बारीक बारीक सा हमारा एक्सट्रैक्ट शामिल हुआ है, ये गंजपन पे बड़ा काम करता है। जब आप ऑयल की बोतल को शेक करके लगाएंगे तो ये जो चीज़ है ना, ये बालों में जब शामिल होगी ना तो जितने भी गंजपन वाले हिस्से हैं जहाँ बाल कम आ रहे हैं उस जगह पर इसका अच्छी तरह से मसाज होगा तो वहाँ नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। इस एक्सट्रैक्ट्स को ऑयल में शामिल करने के पास मेरे पास 2 बॉटल्स रेडी हुई थी और मैंने हाफ कर ली थी, क्योंकि एक मैंने अपने सिस्टर को देनी थी और एक मैंने खुद यूज़ करनी थी। और इस पर लिख कर ही मैंने होममेड हेयर ऑयल लगा दिया था। बड़ा अच्छा सा लुक लगता है जब आपके किचन में इस तरह की कोई चीज़ रखी हुई होती है और आपने खुद बनाई होती है तो आपको बड़ा अच्छा सा फील हो रहा होता है। और नीचे इसके जितने भी एक्सट्रैक्ट्स थे वो बॉटल में आपको नज़र आएंगे। इसको हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है, ट्विस इन अ वीक लगाना है आपने, उसको शेक करके लगाना है। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो बेहतरीन काम हो जाएगा। एक दिन के लिए इन बॉटल्स को धूप में रख दें। अगर सर्दियों में से यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, गर्मी में आप इसको सिंपल ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।